नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ दूसरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे दबनी चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जैसे अब हम एक सेब लेते हैं, सेब के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे स, ए, ब, अ। अब इन सभी को मिलाकर एक सेब बनता है। इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला हमारा आता है स्वर। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा हमारा आता है व्यंजन। जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतर्गत व्यंजन, तीसरा आगत व्यंजन, चौथा ऊष्म व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। इनके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्तनी। वर्तनी किसे कहती हैं। हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको खुद करने हैं, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके भेद भी बताओ। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं। थैंक यू।